वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले खबर है कराची से, जिसके मवाज कोर्ट में टायर के गोदाम में लगी आग बेकाबू हो गई है। केएमसी और रेस्क्यू के 13 फायर टेंडर्स 3 घंटे से आग बुझाने में मसरूफ हैं। फायर फाइटर्स मोम की मदद से भी आग बुझा रहे हैं। तफसीलात जानेंगे सलमान लोधी से। सलमान, बताइएगा इस वक्त रेस्क्यू कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची? देखें, आग तो ये मजीद बेकाबू हो चुकी है और फायर ब्रिगेड ने इसको अब तीसरे दर्जे की यहाँ पे बुला लिए हैं। सिर्फ रोड की साइड से ही गोदाम में पानी डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये इतना बड़ा गोदाम है, 5 से 6 एकड़ पर फैला ये गोदाम है। अभी बीच की साइड तो फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंच ही नहीं सकी है। फायर ब्रिगेड ने अपनी जहां पर पानी डालने की कोशिश की तो ज्यादा फर्क देखने में नहीं आ रहा, क्योंकि फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां रोड के किनारे से ही पानी डाल दी थी। वहां पर फायर आग की शिद्दत में जरा बराबर कमी नहीं आई। फायर ब्रिगेड ये जी इसको बुझाने में इनको मजीद वक्त लग सकता है। 13 फायर टेंडर यहाँ पर आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। जो एतराफ की दीवारें हैं गोदाम की, वो तो गिर गई, लेकिन दूसरे गोदामों के पास से अब इनकी दीवारें गिराकर वहां से दाखिल होने फायर ब्रिगेड अब तक गोदाम के अंदर और इसके एतराफ तक दाखिल नहीं हो सकी। सलमान लोधी हमें तफसीलात बता रहे हैं कराची में, जहां पर फायर ब्रिगेड और 3 घंटे से आग बुझाने में मसरूफ़ है और आग टायर के गोदाम में लगी है। मवाज कोर्ट में टायर के गोदाम में आग बेकाबू हुई। केएमसी और रेस्क्यू के 13 फायर टेंडर्स 3 घंटे से आग बुझाने में मसरूफ़ है। सलमान, ये बताइएगा कि बड़ी रुकावट क्या है आग पर काबू पाने में? जो हम फुटेज पर देख सकते हैं, वहाँ पर सूरत हाल इंतहाई गंभीर नज़र आ रही है। लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं इससे मुतालिक। बताइएगा सलमान। बल्दिया टाउन मवाज कोर्ट में मौजूद हूँ, जहाँ पर टायरों के गोदाम में लगी आग बेकाबू हो गई है और इसे तीसरे दर्जे की करार देकर शहर भर से फायर टेंडर्स को तलब कर लिया गया है। इस वक्त फायर ब्रिगेड की 13 से ज्यादा गाड़ियाँ आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही हैं। मेरे अगर एतराफ के आप मनाजिर देख के अंदाजा कर सकें, 5 से 6 एकड़ रकबे पर फैले हुआ ये गोदाम है, पूरा आग की नजर हो चुका है। आग के शोले इतने ज्यादा हैं, जो धुआं है वो दूर ही से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। एतराफ के लोग हैं वो खौफ का शिकार हो चुके हैं। टायरों के गोदाम में लगी आग बेकाबू हो चुकी है। इब्तदाई तौर पर ये फायर ब्रिगेड हुकाम ये कहते हैं कि 2:30 बजे 2:45 बजे के करीब ये आग लगी थी। इब्तदाई तौर पर 3 फायर टेंडर्स को यहाँ पे भेजा गया था। उसके बाद आग की शिद्दत जैसे बढ़ती गई तो उसे 7 गाड़ियां और 13 गाड़ियां इस वक्त यहाँ पर काबू पाने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन आग कंट्रोल में दिखाई नहीं दे रही। इस वक्त कुछ देर पहले ही आग को तीसरे दर्जे की करार देकर शहर भर से टेंडर्स को यहाँ पे बुला लिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक टायरों के गोदाम के साथ एक और गोदाम बना था, वो भी आग की नजर हो चुका है। फायर ब्रिगेड हुकाम ये कहते हैं पानी के साथ फोम डाला जा रहा है ताकि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन टायरों और स्क्रैप का सामान होने की वजह से ये आग मुसलसल बेकाबू होती जा रही है। फायर ब्रिगेड कहती है आग पर काबू पाने में 4 से 5 घंटों का वक्त लग सकता है, लेकिन कूलिंग का अमल जारी रखने में पूरा इनको रात लग सकती है। जिस जगह पे आग लगी हुई है उस रोड को ही ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। किसी भी हैवी ट्रैफिक को यहाँ पे आने की दी जा रही। सलमान, हमें अपडेट करें। कराची के मवाज कोर्ट में टायर के गोदाम में लगी आग बेकाबू हुई और केएमसी और रेस्क्यू के 13 फायर टेंडर्स 3 घंटे से इस आग को बुझाने में मसरूफ हैं। फायर फाइटर्स फोम की मदद से भी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और इस आग को तीसरे दर्जे की आग करार दे दिया गया है। मवाज कोर्ट में टायर के गोदाम में लगी आग ने मुतस्सिल गोदाम को भी लपेट में ले लिया है। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। सलमान, ये बताइएगा इस गोदाम में काम करने वाले लोग महफूज हैं, उनके बारे में क्या बताया जा रहा है? देखिए, फायर ब्रिगेड ये कहती है कि जैसे ही आग लगी थी, इनको दोपहर के वक्त 2:45 बजे करीब इतला मिली थी, तो गोदाम को फौरी तौर पर खाली करा लिया गया था। अगर मुलाजमीन वहाँ पे होते तो उनको भी, जितने मुलाजमीन काम करने वाले थे, आग लगने के साथ ही उनको वहाँ से बाहर निकाल लिया गया था। तो मुलाजमीन के बारे में तो फायर ब्रिगेड कहते हैं वो तमाम सेफ हैं। अच्छा, गोदाम में जब ये आग लगी थी, कुछ लोग ऐसे हैं जो बराबर वाले गोदाम में उन्होंने अपना सामान बचाने की भी कोशिश की, लेकिन अगर मैं वकूआ पे बात आपको बताऊं, ये आग मजीद एतराफ तक फैल चुकी है। बराबर वाले गोदाम को भी अपनी लपेट में ले लिया है। टायरों का सामान था। अच्छा, दूसरे गोदाम में जो सामान रखा गया था वो भी रबड़ का, प्लास्टिक का और वायरिंग का सामान था। तो ये अब तक जितने सामान में आग लगी है वो ऐसा मटेरियल है जिसमें आग पकड़ता है और उसमें आग बुझाने में इनको खासी दुश्वारी का सामना पड़ता है। टायरों के साथ जो प्लास्टिक का मटेरियल है वो भी रबड़ का गोदाम इसके साथ बने हुए थे। दूसरा गोदाम की आग की नजर हो चुका है। फायर ब्रिगेड अब तक सिर्फ मेन रोड पर ही मौजूद है, अंदर जाने की कोशिश नहीं जा पा रही। गोदाम के कुछ दीवारें भी इनको गिराने में वो कामयाब हुए हैं, लेकिन अंदर जाकर जितनी भी उनकी जानिब से कोशिशें की गई हैं आग पर काबू पाने की, उसमें उनको अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल सकी है। फायर ब्रिगेड कहती है कि जो इसके अकब का हिस्सा है वहां पर दीवारें तोड़कर पानी डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो फायर ब्रिगेड यहाँ पे मौजूद थी,
जो मेन रोड पे काम करी थी वहां कर अगर हम सूरत देखते हैं तो वहां पर 10% भी कोई आग पर काबू पाने में इनको कामयाबी नहीं मिल सकी है। बड़े बड़े टायर और आग के शोले उठते दिखाई दे रहे हैं। फायर ब्रिगेड की 13 से ज्यादा गाड़ियां तो यहाँ पे मौजूद हैं। मजीद फायर टेंडर्स को भी यहाँ पे तलब कर लिया गया है, लेकिन दोपहर 3 बजे के बाद जो ये आग लगी, सलमान सादरे का चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं साहब, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? आग बुझाई नहीं जा रही है, क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है आपकी जानिब से? बिल्कुल, ये आग जो लगी हुई है माशे तकरीबन ये समझें कि इस वक्त हमारी 12 से 13 गाड़ियां वहाँ काम कर रही हैं और इसी दौरान एहसनाबाद पे भी फायर हुई है। उसको अल्लाह का शुक्र है कंट्रोल करके बुझा दिया है। और इसी एक टाइम में ये आगें लगी नादरन बाईपास पे प्लास्टिक के गोदाम में भी लगी थी। ताहम ये जो आग है टायर वाली आग, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक कसीर तादाद में टायर रखे हुए हैं और जिनको रिमूव करने वाला भी कोई आपको नजर नहीं आ रहा होगा। और हमें थोड़ा सा जो पानी का शॉर्टेज का सामना है उसके लिए हमने वाटर बोर्ड से रब्ता किया है, तो उनके टैंकर्स भी निकल चुके हैं। इंशाल्लाह अनकरीब इसको हम कंट्रोल करके कूलिंग की प्रोसेस में दाखिल हो जाएंगे। आग तीसरे दर्जे की करार दी जा रही है। हुमायूं साहब, वजह क्या बताई जा रही है? तो इतना वक्त हो गया, 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। ओपन ग्राउंड है, ओपन ग्राउंड में टायर्स रखे हुए हैं और वो टायर्स भी पुराने टायर्स हैं, आप देख सकते हैं, तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और जाहिर हवा बहुत ज्यादा है, प्रेशर है उसका, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो आगे इस वक्त जिन टायरों में आग नहीं पहुंची है उन टायरों को वहां से रिमूव किया जाए। इनके जो मालकान है उनको भी हम अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं और जिले इंतजामिया जो वहाँ के टाउन के इंतजामिया है उनको भी रास्ते में ले रहे हैं ताकि इन चीज़ों को वहाँ से रिमूव किया जाए ताकि आग को महदूद किया जा सके। सही। तो आपने बताया कि पानी की शॉर्टेज का भी मसला है, तो पानी मजीद यहाँ पे कब तक पहुँचेगा और फिर आग बुझाने में कितना वक्त लग सकता है? ये इसका अभी कुछ भी कबलस वक्त है कहना, लेकिन ये है कि जैसे पानी की हमें अपना फराहमी शुरू हो जाती है कंटिन्यू, तो इंशाल्लाह इसमें टाइम तो लगेगा। ये कल सुबह तक शाम तक जो है ना इसका कूलिंग का प्रोसेस है, क्योंकि बहुत ज्यादा आगे जी। तो बस कोशिश यही है कि इससे इर्द गिर्द की जो चीजें इलाके हैं उन इमारत उनको महफूज बनाया जा सके ताकि मजीद अल्लाह न करे खुदा न खासा किसी सनती इलाके या बिल्डिंग्स वगैरह में न जाए। तो मजीद भी क्या फायर टेंडर्स तलब किए जा रहे हैं? अभी कितने फायर टेंडर यहाँ पर मौजूद हैं और जो करीबी गोदाम है वहाँ पर भी इत्तलात हैं कि आग पहुँच रही है, और क्या इत्तलात है इस बारे में, उस पर काबू पाया गया? नहीं, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम लोग मौजूद हैं और ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है। ताहम ये है कि पानी की शॉर्टेज है और ये है कि पानी का अगर फराहम हो जाता है वहाँ पर कहीं करीबी इलाके से मिल जाए तो करीबी हाइड्रेंट से, तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और लेकिन ये है कि इंशाल्लाह जल्दी इसको कंट्रोल करके कूलिंग के प्रोसेस में दाखिल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वाटर बोर्ड की जानिब से टैंकर रवाना हो गया है। पानी की शॉर्टेज का मसला है, लेकिन कोशिश करें कि आग मजीद ना फैले। तो मवाज गोट में गोदाम में आग लगी है और फैलते इस आग ने दूसरे गोदाम को भी लपेट में ले लिया है। आग इस वक्त बेकाबू है, 3 से ज़ायद घंटे गुजर चुके हैं। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। सलमान लोधी से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। सलमान, अपडेट कीजिएगा। लगी आग बेकाबू हो गई है और ये मुसलसल फैलती ही जा रही है। पूरा गोदाम आग की नजर हो चुका है। इसके साथ जो दीगर गोदाम थे वो भी अब आग की नजर हो चुके हैं। आग पर जब बेकाबू हुई है तो इसको फायर ब्रिगेड ने तीसरे दर्जे की करार देकर शहर भर से फायर टेंडर्स को यहाँ पे तलब कर लिया। अगर आप मेरे बाकायदगी की अंदाजा कर सकें, काफी बड़ा ये गोदाम है जो मुकम्मल तौर पर आग की नजर हो चुका है। फायर ब्रिगेड सिर्फ रोड के किनारे से ही पानी डालने की कोशिश कर रही है और कई गोदाम का काफी बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुंच ही नहीं पा रही, क्योंकि दूसरे एतराफ के गोदाम है। हैवी मशीनरी यहाँ पर बुलाई गई है। दीवार तोड़ के जो एतराफ के गोदाम है वहां से दाखिल होने की कोशिश की जा रही है ताकि इस आग पर काबू पाया जा सके। इस वक्त 13 से ज्यादा फायर टेंडर यहाँ पर आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। पानी की कमी को पूरा करने के लिए वाटर टैंकर्स की भी मदद दी जा रही है। फायर ब्रिगेड हुकाम ये कहते हैं क्योंकि काफी बड़ा गोदाम है, टायर यहाँ पे रखे थे, स्क्रैप का सामान यहाँ पे रखा हुआ था जिसमें आग लगी हुई है। एक और गोदाम को एतराफ का जो गोदाम है वो भी आग की नजर हो चुका है। अगर मैं आपको इसके आग के इसका बादल दिखाऊं तो ये काफी दूर तक आग के शोले उठते दिखाई दे रहे हैं। इस एक रोड को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। हैवी मशीनरी की मदद से जो एतराफ की दीवारें हैं वो तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फायर ब्रिगेड अब तक अंदर नहीं पहुंच सकी है। आग पर काबू पाने के लिए पानी के साथ फोम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड हुकाम ये कहते हैं गोदाम
में जब आग लगी थी तो उसको फौरी तौर पर खाली करा लिया गया था। किसी जानी नुकसान की तो इत्तला नहीं मिली। अभी मैं अगर आपको मौके से बताऊं कि अंदर की साइड और बीच की साइड है, वहां पर फायर ब्रिगेड का एक भी अमला वहां पे नहीं जा सका। सिर्फ रोड की साइड से आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड कहते हैं आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने में इनको 4 से 6 घंटे का वक्त लग सकता है, और कूलिंग के अमल में क्योंकि टायर हैं तो पूरी रात इनको कूलिंग के अमल में। सलमान ने हमें तफसीलात बताई वहाँ पर जो सूरत हाल है इस वक्त कराची का इलाका मवाज कोट, यहाँ पर गोदाम में आग लग चुकी है और आग इतनी ज़्यादा फैल चुकी है, कोशिश की जा रही है फायर ब्रिगेड के अमले की जानिब से आग पर काबू पाने के लिए। चीफ फायर ऑफिसर अब से कुछ देर पहले हुमायूं खान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, वो भी हमें ये बता रहे थे कि आग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है और मज़ीद फायर टेंडर्स को भी तलब किया गया है। पानी की कुछ शॉर्टेज है और उस हवाले से भी उन्होंने बताया कि एहसनाबाद है वहाँ से मज़ीद पानी के जो टैंकर है उन्हें तलब किया गया है। मवाज कोट में टायर के गोदाम में लगी आग बेकाबू हो गई है। KMC और रेस्क्यू के 13 फायर टेंडर्स 3 घंटे से आग बुझाने में मसरूफ़ हैं और आग को तीसरे दर्जे की आग करार दे दिया गया है। फायर फाइटर्स फोम की मदद से भी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारे नुमाइंदे के मुताबिक कोई खातिर ख्वाह कामयाबी अब तक नहीं मिल सकी है आग बुझाने में। आग पर काबू पाने के हवाले से टायर के गोदाम में लगी आग तीसरे दर्जे की करार दी गई है। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी मजीद बात करते हैं। सलमान, बताइए इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, यहाँ पर रेस्क्यू हुकाम क्या बता रहे हैं? देखें, इस वक्त यहाँ पे सूरत हाल ये है कि आग ने आधे से ज्यादा गोदाम को तो अपनी लपेट में लिया हुआ था, लेकिन अभी हम अंदर की साइड पे चले हुए हैं तो हजारों की तादाद में टायर ऐसे हैं जो अभी भी आग की नजर नहीं हुए। अगर सही तरह फायर ब्रिगेड कोशिशें करे तो काफी बड़े हिस्से को अभी भी बुझाया जा सकता है। ये दीवारें तो तोड़ी गई हैं, काफी सारा मटेरियल ऐसा भी रखा हुआ है यहाँ पे, कंप्रेसिंग का, मशीन का, और गोदाम यहाँ पे सिर्फ टायरों का ही नहीं बल्कि दूसरे सामान भी यहाँ पे रखे हुए हैं। ट्रक के टायर, गाड़ियों के टायर, मोटरसाइकिलों के टायर, और हजारों की तादाद ऐसी जगह नजर आ रही है हमें जो दीवारें तोड़ी गई हैं, तो वो भी आग से महफूज है। लेकिन अगर फायर ब्रिगेड की हिकमत अमली देखते हैं कि क्या होती है कि जो जिस हिस्से में आग नहीं लगी उस पर काबू पाने में उनकी जाने से क्या कोशिशें की जाती हैं। अभी तक से फायर ब्रिगेड फ्रंट तक ही महदूद है, रोड की साइड पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही है। लेकिन आप फुटेज में देख के अंदाजा कर रहे होंगे काफी बड़ी जगह ऐसी है, हजारों गज, 2000 गज से जायद ये रकबे पर फैली हुई जगह है, और काफी जगह ऐसी है जहाँ पे फायर ब्रिगेड अभी वहां पे पहुंची ही नहीं है, वहां पर काबू पाने की कोशिश ही नहीं की जा रही। आग के शोले दूर से ही दिखाई दे रहे हैं। ये मवाज रोड बल्दिया टाउन का इलाका है, लेकिन हम मारीपुर ICI रोड पर गुजरते हैं। तो सलमान, इसकी वजह क्या बताई जा रही है फायर फाइटर्स की जानिब से कि क्या वहां पे पहुंचा क्यों नहीं जा रहा? क्या उनके पास आलात नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, वसाइल नहीं है, या पानी की कमी है? देखें, ये अगर बात करूं, ये कच्चे की तरह बने हुए गोदाम है, सिर्फ रोड की साइड से एंट्रेंस है, और इसके साइड अगर फायर ब्रिगेड यहाँ से अंदर जाने की कोशिश भी करती है तो इन झाड़ियां हैं, कच्चे के रास्ते हैं, तो वहां पे वो अंदर दाखिल नहीं होते। फ्रंट की साइड से भी एक रोड प्रॉपर बना हुआ है। इन्होंने गोदाम के कुछ एतराफ की दीवारें गिराई, फायर टेंडर इस वजह से नहीं जा पा रहे क्योंकि झाड़ियां हैं, दरख्त बने हुए और कच्चे का रास्ता है, फायर ब्रिगेड अंदर नहीं जा पा रही। सिर्फ रोड की साइड अगर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पे भी 10% इनको कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। अब फायर ब्रिगेड की नाकामी की वजह भी सबसे बड़ी यही है कि वो अंदर नहीं जा पा रहे, और आग के शोले इतने ज्यादा उठते हैं कि फायर फाइटर्स ये कहते हैं कि उनको अपने मुलाजमीन की भी जान की परवाह करनी है, तो सिर्फ रोड से ही काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। और जो हिस्सा अब तक आग से महफूज रहा है, जो गोदाम की साइड है, जो टायर अब तक नहीं जले हैं, वो भी उनकी तादाद भी हजारों में है, वहां पर भी फायर ब्रिगेड अब तक नहीं पहुंच पा रही। अभी यहाँ पे कुछ वाटर टैंकर्स आए थे, लेकिन मजीद वाटर टैंकर्स कहाँ रह गए, तो ये भी एक काम है रेस्क्यू ऑपरेशन का, जिनकी